बढ़ते आगे खबर देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज धामी कैबिनेट की बैठक है और सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में काफी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक है, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। लंबित मामलों और वित्तीय प्रावधानों पर भी मुहर लग सकती है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक है। शाम 4 बजे से सचिवालय में शुरू हो चुकी है, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक विकास में एजेंडे में विकास कार्य, प्रशासनिक सुधार, वित्तीय प्रावधान और जनहित से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। कुछ विभाग के ऐसे मामले हैं जो कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे, जिसका सीधा असर आम जनता से जुड़े फैसलों पर पड़ सकता है। कैबिनेट बैठक में बजट से संबंधित कुछ अहम प्रस्तावों के अलावा भर्ती प्रक्रिया, योजनाओं के क्रियान्वयन और नई नीतियों को लेकर भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ लंबित मामलों पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार इस बैठक के जरिए विकास योजनाओं को गति देने और प्रशासनिक स्तर पर जरूरी फैसले लेने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। बैठक के बाद लिए गए फैसलों की आधिकारिक जानकारी भी दी जाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि यह बैठक अपने आप में काफी खास हो जाती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बैठक में विकास कार्य, प्रशासनिक सुधार, वित्तीय प्रावधान और जनहित से जुड़े प्रस्ताव हैं जो कि शामिल हैं और कई ऐसे मामले हैं जिनको कि कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे। शुभम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, कई ऐसे मामले हैं जिस पर आज फैसले लिए जा सकते हैं। शाम 4 बजे बैठक की शुरुआत हुई है, कितनी देर ये बैठक चलेगी, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? और बैठक के बाद आधिकारिक जानकारी हालांकि जरूर दी जाएगी कि क्या फैसले हैं जो लिए गए हैं, लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये बैठक माना जा रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए तो कैबिनेट की बैठक जो है अभी जो है शुरू हुई है और जो है तमाम जो कैबिनेट के मंत्री है वो भी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में क्योंकि देर शाम ये बैठक शुरू हुई है तो तमाम प्रयास यहाँ लगाए जा रहे थे कि दिन भर यहाँ पर बैठक से संबंधित जो प्रस्ताव आने हैं उन विभागों के संबंधित जो अधिकारी है लगातार जो है इसको लेकर तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे। और इसके बाद से हम देखें, क्योंकि इस बात कहे तो जनवरी महीना चल रहा है और साल 2026 की भी शुरुआत हो रही है, तो आने वाले समय में किस तरह से उत्तराखंड राज्य का रोड मैप रहेगा, उसको लेकर क्या कुछ चीजें रहेगी, तो उसको देखने से संबंधित जो है इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कई तमाम विभागों के और पूरा एक रोड मैप का एक खाका तैयार करने की इसमें बात जो है दिखाई दे रही है। हालांकि जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी उस दौरान ही स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर क्या कुछ निर्णय कैबिनेट ने लिए हैं। लेकिन तमाम जो हम कह सकते हैं कि तमाम जगहों पर सरकार आगे बढ़ रही है, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो विकास के रोड मैप से संबंधित हो। आगे आने वाले समय में 4 धाम यात्रा ग्रीष्मकालीन वो भी जो है प्रदेश में संचालित होने वाली है और फायर सीजन भी जो है फरवरी माह से शुरू होने वाला है। तो तमाम जो ऐसी चुनौतियां हैं उनको देखते हुए क्या कुछ रोड मैप रहेगा और तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर किस तरह से प्रदेश में आगे कार्य किया जाना है, उन सभी से संबंधित जो है कैबिनेट में फैसले लिए जा सकते हैं, निर्णय लिए जा सकते हैं। पदों का सृजन होना संभव है और साथ ही साथ जो हम कहें तो पूरे एक खाका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस साल का जो है तैयार होता हुआ नजर आने वाला है इस कैबिनेट में। हालांकि जो है अभी जो है कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है और करीब करीब 1 से 1.5 घंटे चलने की इसकी संभावना है। हालांकि ये अंदाजन समय है, देखने वाली बात होगी कितना समय लगता है कैबिनेट में और क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव उसमें आते हैं। बिल्कुल, और कुछ ऐसे मसले भी हैं शुभम, बताया जा रहा है कि इसका जो फैसले लिए जाएंगे, जो पटल पर रखे जाएंगे, तो उसका सीधा असर आम जनता से हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए सीधा असर इस पे आम जनता का सीधा असर तो इसमें होगा, क्योंकि हम देखें तो साल 2026 की भी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कैबिनेट बैठक हो रही है। आने वाले समय में कई तमाम चुनौतियां भी है सरकार के सामने, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो वनों से संबंधित हो, चाहे वो अन्य चीजों से संबंधित हो, विकास कार्यों से संबंधित, क्योंकि मानसून के समय में भी काफी नुकसान प्रदेश ने झेला है। तो तमाम जगहों पर जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको किस तरह से आगे गति मिल सकेगी। साथ ही साथ क्योंकि आने वाले समय में जो है वित्तीय वर्ष भी शुरुआत होने वाली है अप्रैल माह में, तो उसको लेकर बजट किस तरह से सरकार का रहेगा, क्या कुछ चीजें उसमें रहने वाली है और सीधे तौर पर किस तरह का इस पर खाका होगा। तो संभव है कि इन सभी बातों पर चर्चा हो सकती है कैबिनेट में और जो कैबिनेट का निर्णय रहेगा वो देखने वाली बात होगी।
लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस कैबिनेट का काफी ज्यादा महत्व बताया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं ये बात भी तय है संभव कि जब भी इस तरह की बैठक होती है शुभम, तो ये तय करती है कि आगे के लिए किस तरह से जो दिशा है वो तय की जाएगी, किस तरह के फैसले लिए जाएंगे। कुछ कठोर फैसले भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा उत्तराखंड में काफी त्रासदी भरे साल रहे। अगर 2025 की हम बात करें तो कुल मिलाकर कई अहम फैसले लेने का वक्त है। कुछ कठोर फैसले भी सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि धामी सरकार कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ रही है। जिस तरह से उत्तराखंड के 25 वर्ष भी जो है अभी रजत जयंती उत्तराखंड में मनाई गई, तो उसके अनुरूप आगे किस तरह से इसका रोड मैप रहेगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण वो निर्णय हो सकते हैं। तो संभव ये भी माना जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, या फिर उत्तराखंड राज्य के दृष्टिगत महत्वपूर्ण हो। हालांकि अभी जो है इस बात को स्पष्ट करना मुश्किल है, लेकिन कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान ये सभी बातें स्पष्ट होती हुई जरूर नजर आएंगी। ठीक है।